Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. ये व्यवहार, ये बातें उनको उनकी पार्टी के विचारधारा से मिली है, संस्कारों से मिली है। क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं हो रहा जब आरोप आदमी पार्टी भाजपा के नेताओं के ऊपर आरोप लगाए और उसके बाद कोर्ट में जाके माफी मांगे और फिर फैसले करें। ऐसे अनेक उदाहरण आपने देखे। स्वर्गीय अरुण जेटली जी का विषय हो, नितिन गडकरी जी का विषय हो, मनोज तिवारी जी का विषय हो, ऐसे अनेक हम उदाहरण दे सकते हैं जिसमें उन्होंने भाजपा और अन्य दलों के नेताओं से माफी मांगी और कोर्ट में फिर फैसला किया। आज उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं एज ए महापौर, क्योंकि मैं उत्तरी दिल्ली का महापौर हूँ और संवैधानिक दायित्व पर हूँ। जो कि आरोप झूठे आरोप है, क्योंकि वो झूठ के फाटक से निकल कर आए हैं, उनमें कोई दम नहीं है। मेरा आम आदमी पार्टी से जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, मुझे इस बात की खुशी भी है कि आज आम आदमी पार्टी उनके चेहरे पर जो नॉर्थ एमसीडी की जो टीम महापौर के नेतृत्व में काम कर रही है, उनका डर उनके चेहरे पर साफ झलकता है। क्योंकि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने जिस प्रकार से उनकी झूठ का पर्दाफाश किया है, चाहे 13,000 करोड़ की लड़ाई मुख्यमंत्री के घर के बाहर हो, चाहे 13,000 करोड़ की लड़ाई को हमने दिल्ली की जनता के बीच में लेके गए हो, चाहे 938 करोड़ की जो प्रेस वार्ता उन्होंने की उप मुख्यमंत्री सत्येंद्र जैन जी ने, या मुख्यमंत्री निवास के बाहर जो मेरी डिबेट सत्येंद्र जैन से हुई, उस सारी बातों में हमने दिल्ली सरकार को जनता के सामने वस्त्रहीन कर दिया है कि किस प्रकार से जिस सरकार की जिम्मेदारी थी कि अपनी उपलब्धियां बताए, आज वो उपलब्धियां ना बता करके सिर्फ और सिर्फ एमसीडी से झगड़ा कर रही है, और वो भी उत्तरी दिल्ली नगर निगम। आज उन्होंने मेरे नाम से, मेरे बेटे के नाम से प्रेजेंटेशन भी बनाई। हो सकता है अगली बार वो इससे बड़ी प्रेजेंटेशन बनाए, क्योंकि अब उनकी राजनीति का स्तर धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है, वो व्यक्तिगत बातों पर आ गए, जो कि राजनीति में व्यक्तिगत बातें ठीक नहीं होती। मेरा बेटा जिसका अभी कैरियर शुरू हो रहा है, उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा है कि एक मकान जो कि डूसीब का है, बहादुरगढ़ रोड गली विक्रम गली में, जिसका मकान नंबर 3229 है, 31 है सॉरी, उस पर मेरे बेटे ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। तो पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि डूसीब जो कि दिल्ली सरकार का विभाग है, अगर उनकी जगहों पर लोग कब्जा कर रहे हैं तो उनका विभाग, उनका मंत्रालय सो क्यों रहे? और जिस प्रॉपर्टी की वो बात कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी, क्योंकि वो सारी कस्टोडियन की प्रॉपर्टी है, और कस्टोडियन की प्रॉपर्टी दिल्ली के अंदर हजारों ऐसी संपत्तियां हैं जिसमें जो लोग उसके ओरिजिनल अलॉटी थे, उन्होंने उस जगह को बेच करके दूसरे को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है। तो जब वो जिसको पावर अटॉर्नी करते हैं, उसके नाम म्यूटेशन हो जाती है, बाद में वो डूसीब का किराएदार हो जाता है। इसी प्रकार से मेरा बेटा भी डूसीब के उस प्रॉपर्टी का किराएदार है, जिसके मेरे पास सबूत भी है, क्योंकि उन्होंने तो निराधार बातें कही हैं। हम जो आए हैं वो आपके साथ कागजों के साथ आए। उस प्रॉपर्टी के जो पहले लैंडलॉर्ड थे, रुपेश कुमार सन ऑफ श्री देशराज गुलाटी, रेजिडेंस ऑफ C2 16 ब्लॉक सेक्टर 14 रोहिणी में उस समय रहते थे। उन्होंने ये प्रॉपर्टी, जिसका ये एड्रेस लिखा है कूचा ऑफिस बनना 3231, रुचिका जैन वाइफ ऑफ नरेश कुमार को ट्रांसफर करी। रुचिका जैन से ये प्रॉपर्टी मेरे बेटे ने ली। ये रुचिका जैन जी है, ये मेरे बेटे का फोटो। कौन सी तारीख को ट्रांसफर हुए, कब ट्रांसफर हुए, सारे पेपर हमारे पास मौजूद है। तीसरा, ये जो पेपर जो मैं दिखाने जा रहा हूं, ये बड़े महत्वपूर्ण पेपर है। ये एप्लीकेशन है जो मेरे बेटे ने
डिप्टी डायरेक्टर प्रॉपर्टी डूसिप गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली को 10/11/2020 को लिखी। उसके बाद उनके असिस्टेंट डायरेक्टर जो प्रॉपर्टी हैं उनका ये पत्र मेरे बेटे के नाम आया, ये आपको मैं दिखा रहा हूं। इसके बाद डूसिप ने एक डिमांड नोटिस मेरे बेटे को कहा कि आपके नाम अगर कोटेशन होनी है तो आप ये डिमांड नोटिस है, तो उन्होंने 19/10/2020 को 936 रुपए ये डूसिप के खाते में बैंक खाते से जमा हुए। फिर जो रसीद किराएदारी की रसीद है उसके 732 रुपए फिर डीडी के थ्रू डूसिप के खाते में जमा हुए। ये आपके सामने ये श्रम एंड जे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो ये रसीद है, ये रसीद मेरे बेटे को उन्होंने भेजी है, ये उनके पास है। ये रसीद मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पुरानी रसीदें हैं जो उनसे मेरे बेटे के लेने से पहले जो उसमें किराएदार थे, समय समय पर उन्होंने उसका किराया जमा कराया। तो कब्जा किसको कहते हैं सरकारी भूमि पर? पहले तो आम आदमी इस बात को क्लियर करे, कब्जा कहते किसको है? कब्जा उसको कहा जाता है क्योंकि वो सरकारी भूमि पड़ी है और किसी ने जाकर उसको अनऑथराइज जाकर के उसके ऊपर बैठ गया। अगर किराएदार से प्रॉपर्टी खरीद करके अपने नाम उसको मोटेशन करा करके उसमें किराएदार बनना कब्जा है, तो दिल्ली के अंदर हजारों संपत्तियां ऐसी हैं जिसके लिए दिल्ली सरकार को नोटिस भी निकालना पड़ेगा और उनको भी बताना पड़ेगा कि आप लोग अवैध कब्जे में बैठो। वो इतने वर्षों से अगर डूसिप उनसे किराया ले रही है तो डूसिप को यह भी जवाब देना पड़ेगा कि वो उनसे किराया किस एवज में ले रही है। तो दिल्ली की जो सरकार है, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो आरोप लगाने से पहले उसको सोचना चाहिए कि हम आरोप क्यों लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं। हाँ ठीक है, आज नॉर्थ एमसीडी के नाते अगर मैं दिल्ली सरकार से अपने पैसों के लिए लड़ रहा हूं, अगर हमारा 6,355 करोड़ का दिल्ली सरकार से लेना है, तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप से वो चाहेंगे कि जयप्रकाश जेपी जो दिल्ली का महापौर है वो घर बैठ जाएगा, तो ये उनके दिमाग में गलतफहमी है। हम जमीन पे काम करने वाले लोग हैं, विचारधारा से लड़ने वाले लोग हैं, और जो भी व्यक्ति आमने सामने की लड़ाई लड़ना चाहता है वो लड़े। और मैं चैलेंज करना चाहता हूं दुर्गेश पाठक जी को, कब्जा किसको कहा जाता है मैं बताने वाला हूं। उनके एक विधायक बहादुरी के अंदर सरकारी जमीन पर कब्जा करा रहे, उसके मैं कागज लेकर कहूंगा। उनके एक विधायक जो आदर्श नगर से विधायक है, वो सरकारी जमीन पर कब्जा करा रहे, उसके मैं कागज लेकर कहूंगा। उनके अनेक मंत्रियों के ऊपर सीधे चार्जेस लगे, मैं उनके कागज लेकर कहूंगा। उनके कई मंत्रियों के रिश्तेदारों के ऊपर केस बने, हम उनके कागज लेकर कहेंगे। आरोप लगाओ और भाग जाओ, ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी।